दिस इज सुनिधि भारद्वाज एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज का टॉपिक है हमारा मेजर फंक्शंस एंड सर्विसेज ऑफर्ड बाय हॉस्पिटल। मतलब हॉस्पिटल के मेजर फंक्शन क्या है और क्या क्या सर्विसेज ऑफर होते हैं हॉस्पिटल के थ्रू हमें। सो हॉस्पिटल मोस्टली प्रोवाइड्स कॉम्प्लेक्स केयर इंस्टीट्यूशन primarily designed to provide comprehensive medical care including diagnosis, treatment and rehabilitation। मीन्स फिजियोथेरेपी की बात हो रही है। थ्रू स्पेशलाइज्ड स्टाफ्स एंड टूल मीन्स प्रोफेशनल स्टाफ्स, और जो हम उसमें मशीनरी यूज करते हैं उसको हम टूल्स बोलते हैं। ओके, सो मेजर फंक्शंस इंक्लूडेड पेशेंट केयर मीन्स इमरजेंसी एंड इन पेशेंट मतलब क्या है, या तो इमरजेंसी के पेशेंट या तो आईपीडी के पेशेंट जो हमारे हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं उनको, और एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। हॉस्पिटल में हमें टाइम टू टाइम ट्रेनिंग दिया जाता है उनके स्टाफ को ताकि वो फर्दर आगे इम्प्रूव कर सकें। मेडिकल रिसर्च होते हैं एंड डिजीज प्रिवेंशन मीन्स क्या, आने वाले रोगों से बचाव के लिए ट्रेनिंग। ओके, सो की फंक्शंस ऑफ अ हॉस्पिटल इज फर्स्ट इज पेशेंट केयर ऑफरिंग क्यूरेटिव प्रिवेंटेटिव रिहेबिलिटिव सर्विसेज। मतलब क्या, हॉस्पिटल में कुछ ऐसे प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं जो क्यूरेटिव हो, मतलब क्या जिससे हम उपचार कर सकें। प्रिवेंटेटिव मतलब बचाव के लिए, जस्ट लाइक डेंगू से बचाव के लिए हम पहले ही घरों में काला हिट रखने लगते हैं, साफ सफाई करने लगते हैं, दैट इज प्रिवेंशन। रिहेबिलिटी मीन्स सम एक्सरसाइज जो हमारे बॉडी को फिट रखे। सेकेंड इज मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, इट मीन्स मेडिकल से रिलेटेड जो एजुकेशन और ट्रेनिंग होती है वो भी हॉस्पिटल अपने स्टाफ को प्रोवाइड करती है। सर्विंग एज अ ट्रेनिंग सेंटर्स फॉर डॉक्टर नर्सेज एंड टेक्नीशियंस मीन्स हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स होते हैं, नर्स होती है एंड टेक्नीशियन होते हैं, उनको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग सर्व किया जाता है। किसके थ्रू? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के थ्रू, ताकि वो एक बेहतर परफॉर्म कर सके हॉस्पिटल के अंदर। बिकॉज पेशेंट को सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं चाहिए ना, दे वांट क्वालिटी ऑफ केयर। तो उसके लिए हमें टाइम टू टाइम अपने स्टाफ को इम्प्रूव करना होगा। बिकॉज हेल्थ केयर इज एन इंडस्ट्री विच इज़ एवर चेंजिंग, मतलब हर पल बदलता है, कुछ नया आता है, तो हमें उसको अपडेट रखने के लिए ट्रेनिंग की नीड होती है। और एजुकेशन भी, कुछ चीज़ें पढ़ाई जाती हैं जो भी अपडेटेड हेल्थ केयर में आता है। थर्ड इज रिसर्च। रिसर्च में क्या है ना स्टूडेंट्स की, हॉस्पिटल के अंदर रिसर्च चलते रहते हैं, किसी ना किसी डिजीज़ को लेकर, किसी ना किसी बीमारियों को लेकर उस पर रिसर्च चलता रहता है। सो कंडक्टिंग स्टडीज टू इम्प्रूव ट्रीटमेंट एंड हॉस्पिटल सर्विसेज मीन्स हॉस्पिटल जो है वो कंडक्ट करती है क्या, पढ़ाई, किसके लिए? टू इम्प्रूव ट्रीटमेंट, जो हमारा ट्रीटमेंट चल रहा है उसके बेहतरी के लिए आप बोल सकते हो। ठीक है, दैट इज ट्रीटमेंट इम्प्रूवमेंट एंड हॉस्पिटल सर्विसेज। मतलब हॉस्पिटल हमें जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रही है वो A to Z, लाइक ब्लड से लेकर एम्बुलेंस से लेकर ट्रीटमेंट, सर्जरी, एडमिशन, डिस्चार्ज, फूड एंड ऑल, जो भी सर्विसेज हॉस्पिटल हमें देती है वो सारे कंडक्ट कराया जाता है और उस पर रिसर्च चलता है हम इसको और इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट इज प्रिवेंशन एंड हेल्थ प्रमोशन मीन्स एक तो हेल्थ को बचाना है, उसके बाद उसका प्रचार करना है, प्रमोट करना है, ताकि लोगों तक अवेयरनेस फैले जिससे कि वो आने वाले बीमारियों से बच सके। प्रमोटिंग कम्युनिटी हेल्थ थ्रू एजुकेशन, इम्यूनाइजेशन एंड स्क्रीनिंग्स, इट मीन्स हम किसको प्रमोट कर रहे हैं? कम्युनिटी को, समुदाय को, किसके लिए? हेल्थ के थ्रू उनको एजुकेशन दे रहे हैं, मतलब उनको शिक्षा दे रहे हैं उस चीज़ों की कि आप कैसे अपने हेल्थ को बचा सकते हो। सेकेंड इज इम्यूनाइजेशन, उनके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने पर काम करते हैं। नेक्स्ट इज स्क्रीनिंग्स। स्क्रीनिंग्स मतलब होता है टेस्ट करना, जांच करना एडवांस में कि उनको क्या हो रखा है। पहले अगर हम टेस्ट नहीं लेंगे तो फिर उस पर ट्रीटमेंट कैसे देंगे, है ना। दैट इज प्रिवेंशन एंड हेल्थ प्रमोशन। एक तो हम बचा रहे हैं, उसके बाद है कि चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं अपने कहाँ पे, कम्युनिटी में, समुदाय में, यानी सोसाइटी में, ताकि आने वाली बीमारियों से हम पहले ही अवेयर हो। नेक्स्ट इज कम्युनिटी आउटरीच एंड कोऑर्डिनेशन, प्रोवाइडिंग केयर फॉर मेजर इंसिडेंट्स एंड ब्रिज पब्लिक नीड्स विथ हेल्थ पॉलिसी मीन्स हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? मेजर इंसिडेंट, जो बड़े लेवल के इंसिडेंट होते हैं वो हम प्रोवाइड करते हैं। जस्ट लाइक इमरजेंसी जो डिपार्टमेंट होता है उसमें ऑलवेज हम मेजर ट्रीटमेंट पे काम करते हैं, या फिर आईसीयू की जब हम बात करते हैं तो किसके साथ? ब्रिजिंग पब्लिक नीड, हमारे जो पेशेंट की नीड है उसको देखते हुए
और हेल्थ की पॉलिसी मतलब स्वास्थ्य की सभी योजनाओं को देखते हुए हम कम्युनिटी आउटरीच करते हैं एंड कोऑर्डिनेशन करते हैं, मीन्स हम उनको साथ में लेकर चलते हैं ताकि हम उनके चीज़ों पर काम कर सकें, उनके हेल्थ को इम्प्रूव कर सकें। अब नेक्स्ट टॉपिक, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। सो नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिक फीचर्स ऑफ हॉस्पिटल। हॉस्पिटल के कुछ अनोखे फीचर्स के बारे में हम इसमें बात करेंगे। मॉडर्न हॉस्पिटल, मॉडर्न मीन्स जो भी सभी मॉडर्न टूल एंड टेक्निक से लैस्ड हॉस्पिटल होते हैं उसको हम मॉडर्न हॉस्पिटल बोलते हैं। सो मॉडर्न हॉस्पिटल डिस्टिंग्विश देमसेल्फ थ्रू पेशेंट सेंटर्ड केयर, एडवांस टेक्नोलॉजी, रोबोटिक सर्जरी, AI डायग्नोस्टिक मीन्स आर्टिफिशियल डायग्नोस्टिक्स एंड इंटीग्रेटेड डिजिटल सिस्टम्स फॉर सीमलेस ऑपरेशंस। ऑपरेशन मीन्स सर्जरी की बात नहीं हो रही है, ऑपरेशन मीन्स डे टू डे एक्टिविटी की बात हो रही है। ऑपरेशन का मतलब होता है हम 24/7 जो भी हॉस्पिटल में कर रहे हैं हॉस्पिटल को रन करने के लिए, दैट इज कॉल्ड ऑपरेशंस। सो कोर यूनिक हॉस्पिटल के फीचर्स की हम बात करेंगे। फर्स्ट इज स्पेशलाइज्ड केयर एंड स्टाफ, ओके। 24/7 अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रेन्ड डॉक्टर, नर्सेज एंड स्पेशलिस्ट, मतलब क्या है 24 घंटे, इस चीज़ 24 आवर्स टाइम की बात हो रही है, एंड 7 डेज मतलब क्या है 7 दिन और 24 घंटे, मतलब हम कभी भी इसको बंद नहीं रखते हैं, ठीक है। अवेलेबिलिटी होती है किसकी, ट्रेन्ड डॉक्टर्स की, मतलब ऐसे डॉक्टर जो कम्प्लीटली एक्सपीरियंस्ड हैं, नर्सेस की, स्पेशलिस्ट की, जैसे कार्डियोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, हेमेटोलॉजी, रेमेटोलॉजी एंड ऑल, स्पेशलिस्ट डॉक्टर अलॉन्ग विथ डेडिकेटेड यूनिट फॉर ICU की बात हो रही है, इंटेंसिव केयर यूनिट, गायनी एंड पीडियाट्रिक्स, मतलब क्या है हम 24 घंटे 7 दिन अवेलेबल रख रहे हैं किसको, ट्रेंड डॉक्टर, नर्स को और स्पेशलिस्ट को, जिसमें कौन कौन आ जाते हैं हमारे पास, यूनिट ICU होती है, फीमेल डॉक्टर्स एंड चिल्ड्रन डॉक्टर्स, पीडियाट्रिक्स, ओके। सेकेंड वन इज एडवांस मेडिकल टेक्नोलॉजी, जो भी एडवांस है मतलब जो मॉडर्न मेडिकल की टूल्स एंड टेक्निक्स है उसकी बात हो रही है। यूटिलाइजेशन ऑफ रोबोटिक असिस्टेड सर्जरी, ओके, रोबोटिक सर्जरी की बात हो रही है, मीन्स रोबोट से जो सर्जरी की जाती है मशीन के थ्रू। AI ड्रिवन डायग्नोस्टिक, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो भी डायग्नोस्टिक की चीज़ें काम कर रही है, ये भी हमारा कंप्लीट डिजिटल है, ओके। एंड मॉडर्न टेलीमेडिसिन सर्विसेज, लाइक बहुत सारे मेडिकल ऐप्स हैं अभी जो आपको घर बैठे आपके डोर पर मेडिसिन प्रोवाइड कर रही है। एडवांस मेडिकल टेक्नोलॉजी में क्या हमने पढ़ा है, यूटिलाइजेशन ऑफ रोबोटिक असिस्टेड सर्जरी, मतलब रोबोटिक सर्जरी की बात हो रही है, AI ड्रिवन डायग्नोस्टिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो हमारा जांच हो रहा है वो, एंड मॉडर्न टेलीमेडिसिन सर्विसेज, मतलब जो भी आधुनिक दवाइयों की सर्विसेज आई हैं, इतने सारे जो मेडिकल ऐप्स आए हैं हम उसकी बात कर रहे हैं इसमें। सेकेंड वन इज पेशेंट सेंट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर, मीन्स पेशेंट को ध्यान में रखते हुए, सेंटर कौन है हमारा, पेशेंट, ये जो PT और डॉट लिखा है मैंने ये है आपका पेशेंट, इसका मतलब होता है पेशेंट, ओके। पेशेंट सेंट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब पेशेंट को ध्यान में रखते हुए हमने जो बिल्डिंग तैयार किया है उनके लिए डिजाइन। पेशेंट फोकस्ड डिजाइन ऑफरिंग प्राइवेसी टेलर्ड डाइटरी सर्विसेज एंड amenities like language assistance and pastoral care, मीन्स हमने पेशेंट के प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए बहुत अच्छे से टेलर्ड किया है, जिसमें डाइटरी सर्विसेज एंड कुछ सामान भी शामिल हैं उनके फैसिलिटीज़ के लिए, जैसे लैंग्वेज असिस्टेंस एंड पास्टरल केयर। लैंग्वेज असिस्टेंस का मतलब क्या होता है, जस्ट लाइक पेशेंट हमारे यहाँ इफ़ पेशेंट हमारे यहाँ फॉरेन कंट्री या दूसरे स्टेट से आते हैं जिनको हमारी लैंग्वेज समझ नहीं आती है, तो हम उनके लिए एक लैंग्वेज असिस्टेंट रखते हैं जो उनके लैंग्वेज को हमें समझाने में ईजी कर दे, दैट इज़ कॉल्ड लैंग्वेज असिस्टेंट, ओके। नेक्स्ट वन इज सेफ्टी कंप्लाइंसेस। ऑब्वियस सी बात है कि हम सिर्फ पेशेंट को रखने और ट्रीटमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, वी आर टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर सेफ्टी एंड प्राइवेसी टू। पेशेंट प्राइवेसी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ हॉस्पिटल। हम किसी पेशेंट की प्राइवेसी लीक नहीं कर सकते हैं। सो स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू हेल्थ रेगुलेशन, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स, एफिशिएंट एमरजेंसीज मैनेजमेंट सिस्टम्स, मतलब क्या हमारा जो मैनेजमेंट का सिस्टम है वो कंप्लीट हॉस्पिटल का जो रूल रेगुलेशन है अकॉर्डिंग टू NABH उसको फॉलो करती है। कंप्लीट हेल्थ रेगुलेशन पे काम करते हैं हम। पेशेंट की सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना हमारा काम है और कंप्लीट उनको इमरजेंसी मैनेजमेंट सिस्टम हम प्रोवाइड करते हैं एफिशिएंट तरीके से, ओके। नेक्स्ट इज
इंटीग्रेटेड हेल्थ सिस्टम, इंटीग्रेटेड हेल्थ सिस्टम मतलब क्या, जितने भी हमारे डिजिटली इलेक्ट्रॉनिकली जो भी हेल्थ सिस्टम अभी काम कर रहे हैं, जैसे हम पहले जाते थे एक पेपर के पन्नों पर एक अपना वो रजिस्टर्ड करके आ जाते थे, बट अब वो नहीं है। अब हम ऑनलाइन भी कॉल से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, ऑनलाइन सर्जरी की डेट फिक्स कर सकते हैं, बट हमें कुछ डायग्नोस्टिक कराना हो तो वो भी घर बैठे हो जा रहा है। दैट इज कॉल्ड डिजिटल सिस्टम। यूज ऑफ EHR, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स। ऑटोमेटेड अपॉइंटमेंट मतलब क्या है, आपने एक कॉल किया कि मुझे इस डॉक्टर को इस डेट में इस इतने बजे का डेट शेड्यूल कर दो, आप वो कर देंगे। ओके, सो ऑटोमेटेड अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग एंड पोर्टल्स फॉर इम्प्रूव्ड एक्सेस एंड एंगेजमेंट मतलब क्या, कुछ ऐसे पोर्टल्स हैं अभी डिजिटली जो पेशेंट के लिए कम्प्लीटली, जो उनका पोर्टल है वो बहुत ही तरीके से बनाया गया है, जिसमें पेशेंट के सारे जो रिकॉर्ड्स हैं हेल्थ के वो कंप्लीट आपके एक फ़ोन नंबर से रजिस्टर हो जाता है और उनके पास रिकॉर्ड रहता है। तो चलिए आज का आपका नोट्स हो गया स्टूडेंट्स, 2 टॉपिक के, यूनिक फीचर्स ऑफ हॉस्पिटल एंड एक और था आपका पीछे। चलिए, थैंक यू सो मच।